बांग्लादेश को पहले ही टी20 मैच में पाकिस्तान ने छठी सातवीं का दूध याद दिला दिया, चारों खानों चित कर दिया। अपने ही बंगाली भाइयों को कूट कर हसन अली नाच रहा है, चिल्ला रहा है, वाइब्रेशन आ गई, सब लड़कों की फॉर्म वापस आ गई। क्या शादाब खान, क्या हसन अली, द रॉक स्टार सुपरस्टार बन गए फिर से। थैंक्स टू बांग्लादेश फॉर कमिंग इन पाकिस्तान। यार वैसे पाकिस्तानी लोग तो बड़ा प्यार उनसे जता रहे थे, कई लोग बैनर भी लेके आए हुए थे, बंगाली भाइयों का वेलकम कर रहे हैं। अच्छा वैसे हैरानगी की बात है, जब पहले पाकिस्तान की बैटिंग थी तब क्राउड खाली खाली था, और जब बांग्लादेश की बैटिंग थी तब अच्छा खासा क्राउड आ गया। मतलब इतना तो मैं बिलीव था कि बांग्लादेश 200 प्लस टारगेट चेज कर लेगा। वाह पाकिस्तानियों यार, हमारी यंग गन्स जिनको देख के बंदे के अंदर एक्साइटमेंट आती है। हसन नवाज, साइम, हारिस, फखर, ये पावर हिटिंग करेंगे। कुछ चले नहीं वो अलग बात है, पर हमारी बैटिंग को देखकर एक्साइटमेंट होती है, तो उनको देखने पहले लोग नहीं है, बाद में आए। तो बहरहाल जो भी है, पहला टी20 मैच तो वन साइडेड पाकिस्तान ने हराया है। चलो इसको इसी तरह देख लेते हैं, एक मोटिवेशन के तौर पे कि इंटरनेशनल में अब हमारा स्टार्ट अच्छा हो रहा है। हम अगर व्हाइट वॉश करते हैं बांग्लादेश को, तो आगे अगर एशिया कप होता है, जय शाह ने बीच कहीं टांग ना अड़ाई के देखे जे ऐसा कप नहीं आने देंगे, शुभ मुहूर्त नहीं है अभी एशिया कप का, ये लिए पोस्टपोन्ड करते हैं, असंभव नहीं है, हमारी गवर्नमेंट इजाजत नहीं देगी। वैसे तो प्रेसिडेंट अभी मोहसिन नकवी है, लेकिन फिर भी अगर इंडिया की टीम ना आई तो फिर मजा नहीं आएगा ना एशिया कप। तो अगर एशिया कप होता है तो असल मजा तो वहां आएगा। लेकिन चलो ये है कि उसी की तैयारी के लिए और वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के लिए चलो एक स्टार्ट अच्छा मिल गया पाकिस्तान को। चलो बांग्लादेश से ही जीते, कम से कम जीत तो देखने को मिली हमें। और वैसे आप लोगों को एक चीज बताऊं, ये कल की ही डेट में हसन अली की वालिदा वो रास्ते में जा रही थी तो बाइक पर डाकू आए और उनकी वालिदा से 2,30,000 रुपए लूट कर ले गए। तो भाई माँ के हवाले से तो हम सब बहुत सेंसिटिव होते हैं बॉस। अभी मैं बोलूं हसन अली के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी कहाँ से आई थी, वो चिल्ला रहा था विकेटें लेकर जा माउशी जी की। वो असल तो उन डाकू को दिखा रहा था कि मैं बेटा मुझे मैच खेलने दो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ आकर। माओ के दिल छोटे होते हैं यार, उनको तो ना लूटा करो यार। ये गुजरांवाला में वाकया पेश है। तुम कराची में तो ये नॉर्मल है, पर गुजरांवाला में भी वहां भी ऐसा होता है क्या यार? और शायद इसी मोटिवेशन ने हसन अली को फिर जगा दिया, भाई विकेटों पे विकेटें ले रहा है। शादाब खान फिर उसका दोस्त था, जब दोस्त को पता चला तो दोस्त ने भी फिर कुछ न कुछ तो करना था। रोटी गैंग फिर से इकट्ठा हो गया, फहीम अशरफ, शादाब खान, हसन अली। रोटी गैंग में से 2 बंदों की परफॉर्मेंस तो वापस आ गई और राणा जी की भी आएगी, लेकिन राणा जी छोटे मोटे मैच में नहीं, वो जब बड़ा मैच होगा ना उसमें राणा जी अपना जलवा दिखाएंगे। ये छोटे मोटे मैचेस में थोड़ी चलेंगे, जलवा है हमारा। अब पाकिस्तानी फैंस कितने टाइम से वेट कर रहे हैं कि यार क्या वो दिन होगा जब फखर और साइम दोनों टी20 में ओपनर बन के आएंगे और धागे खोल देंगे। हम सब यही वेट कर रहे थे, और जब कल वो दिन आया तो हमें रास ही नहीं आया। पहले 5 स्कोर पे दोनों पुग गए यार, वो भी बांग्लादेश जैसी टीम। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान की पहले बैटिंग है, ये कहीं 300 ना ठोक दे। यकीन करो ये बड़ी टीमों के खिलाफ चले ना चले, वो हम सबको पता है कि ज्यादातर हम फ्लॉप होते हैं बड़ी टीमों के खिलाफ, लेकिन बांग्लादेश को तो ये 300 भी मार सकते हैं जिस तरह के हैं। हसन नवाज हो गया, ये हारिस, साइम, अगर ये किसी दिन हिल गए और चल भी गए, एक तो हिलना होता है ना कि बंदा ऊपर खाने से हिल जाए, मैं फोड़ूंगा, और फिर किस्मत साथ दे कि बंदा फिर चल भी जाए, हिल भी जाए और चल भी जाए। ये 300 भी ठोक सकते हैं, इन लोगों में एबिलिटी है। लेकिन बहरहाल शुरू में बड़ा दिल टूटा यार, फखर नहीं चला, साइम नहीं चला। मैं तो वही डर गया कि शायद बांग्लादेश की टीम यूएई से हार कर वो गुस्सा हम पे निकालने वाली है, लेकिन शुक्र है सलमान आदा जी और हारिस आगे खड़े हुए। हारिस थोड़ा तेज खेल रहा था। सलमान आदा जी को वैसे ये क्रेडिट जाता है कि वो एंकर इनिंग अच्छी खेलता है, बहुत ज्यादा पावर हिटिंग ना सही, लेकिन एक आध बंदा एंकर रोल के लिए होना चाहिए, ठीक है। वो तो हमेशा से एक चीज जहन में होती है कि बाबर आजम जैसा बैट्समैन हो या सलमान आदा जी, इन जैसे एक बैट्समैन को होना चाहिए टी20 में जो संभाले, क्योंकि मार को टापे के चक्कर में अक्सर विकेटें गिर जाती हैं बॉस। क्योंकि जो तेज खेलने वाले बैट्समैन होते हैं फिर उनका यही होता है कि वो आउट भी फिर होने के चांसेस जल्दी होते हैं उनके। फखर 4 बॉलों पे 1, साइम अयूब 1 बॉल पे 0 पहली ही बॉल पे, मोहम्मद हारिस 18 बॉलों पे 31, फिर सलमान आदा जी 34 बॉलों पे 56 रन, फिर हसन नवाज, द वन एंड ओनली हसन नवाज। आगे का भाई मुझे नहीं पता कि ये क्या करेगा, मतलब जब बड़ी टीमें सामने आएंगी तो ये क्या करेगा, ऑस्ट्रेलिया के सामने, इंडिया के सामने, साउथ अफ्रीका के सामने, असल इसका पता तब चलेगा। लेकिन इस वक्त जो ये लड़का खेल रहा है ना यार, कमाल है। मतलब जो स्टाइलिश छक्के हैं इसके, इतने प्यारे स्टाइल से छक्का मारता है, बंदे का दिल खुश हो जाता है यार कसम से। जो इसने रात को स्पिनर को छक्के मारे, और जो एक उस हसन जो लड़का है उनका फास्ट बॉलर, उसने नीचे बॉल कराई थी तकरीबन स्लॉट में यॉर्कर मारने की कोशिश की, इसने बिल्कुल सीधे बल्ले से वो बिल्कुल नीचे से उठा, वो थोड़ा ऑफ साइड पे गया और क्या बेहतरीन फ्लैट 6 यार। इस मैच में सबसे ज्यादा अच्छी इनिंग, जो मजेदार इनिंग थी वो इसी की थी भाई मेरे हिसाब से। तो 22 बॉलों पर 44 रन इसने किए, 4 छक्के और 2 चौके। इसने कैच चढ़ाया, कैच इसका ड्रॉप कर दिया उन्होंने, फिर अगली बॉल पे फिर कैच चढ़ा दिया, बॉलर को दे दिया। मतलब उस बात पे फिर गुस्सा इसको बहुत आया। जैसे ही आउट हुआ तो बल्ला ऊपर फेंक दिया आसमान की तरफ, और एक तो नॉर्मल ऊपर फेंकना होता है ना, अच्छा खासा ऊपर। मैं
शायद ये सोच के डर गए, शायद कहीं ऊपर ड्रोन देख लिया, ड्रोन को हिट करने के लिए तो नहीं फेंक दिया बल्ला। हमारे पाकिस्तानी आवाम को तो ड्रोन देख के शुगल आ जाता है ना, ड्रोन को मार रहे होते हैं किसी भी चीज से, बल्ला इतना ऊपर फेंका, पीछे बांग्लादेश का कीपर वो घबरा के ऊपर देख रहा है, मैंने क्या किया, मेरे सर में क्यों फोड़ने लगे हो भाई। और जैसे ही आउट हुआ फिर गुस्सा इतना था भाई, जाहिर है चांस भी मिला था फिर भी आउट हुआ। तो वो जितनी देर इस पे कैमरा लगा ड्रेसिंग रूम तक जाने तक ये नीचे सर करके शुद्ध गालियां निकालता हुआ ही गया, क्योंकि इसके होंठ हिल रहे थे। तो जाहिर है बब्बल तो चबा नहीं रहा था, वो साफ पता चल रहा था गालियां दे रहा है, इसीलिए होंठ हिल रहे। और वो जो गोल गोल होंठ हो रहे थे ना, तो वो गालियों की समझ भी आ रही थी कि कौन कौन सी दे रहा होगा। वो जिस तरह पुलिस वाले ने दी थी कि तेरी क्रिकेट बनावण वाले दी हुई, तेरे बॉल कराने वाले दी हुई, तेरे कैच करने वाले दी, तेरी क्रिकेट दी हुई। इसके बाद शादाब खान आया, वो अच्छा खेल गया वैसे, 25 बॉलों पर 48 रन उसने किया, 2 छक्के इसने लगाए। पहली 14 बॉलों पर सिर्फ 18 रन थे इसके। उसके बाद इसका इंजन गर्म हुआ। वो एक बॉलर है ना उनका शमीम, वो बॉलिंग करा रहा था, तो ये बड़ी स्पिन आराम से, ये पहले उसको देखता रहा, आराम से बॉल आ रही है, कट मारूंगा। ये जैसे ही पीछे हटा के ऑफ साइड पे कट मारता हूँ, भाई को पता नहीं क्या सूझी, स्पिन की बजाय रख के दे मारी पेसर की दौर इतनी स्पीड से। वो तो शुक्र है कट लगा, चौका तो हो गया, लेकिन शादाब खान के तोते उड़ गए। अंपायर से बोल रहा है कि हाथ से इशारे कर रहे हैं, बट्टे मार रहा है ये। तो अंपायर ने भी कहा यार गुजारा करो यार, वो बच्चा है, हाथ से निकल गई होगी बेचारे की, जानबूझ के थोड़ी बट्टा मार सकता है कोई। खुशदिल भाई 10 बॉलों पे 5 रन। ओह थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, अच्छा लगा आपने 10 बॉलें तो खेली। यार यकीन करो मैं बहुत सोचता हूँ यार इस चीज पे। अब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड जैसी जो टीमें हैं ना, उनके जो T20 के प्लेयर्स हैं वो इस तरह नहीं करते हैं, वो शुरू में ही आके जो पावर हिटर है वो मारते हैं। हमारे पाकिस्तानी में ज्यादातर मैंने बैट्समैन देखते हैं कम से कम पहली 15-20 बॉलें सुकून से लेते हैं, उसके बाद इंजन गर्म होता है। अब वो किस्मत की बात होती है, हुआ इंजन गर्म तो ठीक है, वरना बढ़ गए। लेकिन बहरहाल बाकी सबकी बैटिंग ठीक थी, इसलिए हमने वही जो PSL फाइनल वाला तकरीबन टारगेट था उसी के लगभग दे दिया, 202 रन का टारगेट। जब बंगाली भाई चेस करने आए तो पहला ही ओवर, अटैकिंग ओवर किसको दिया? राणा जी को। जी आपको पता है ना अटैकिंग ओवर कौन आता है? दुनिया के महान बॉलर्स मिचेल स्टार्क हु, पैडी कमिंस हु, अब सिर्फ और सिर्फ राणा जी का चलेगा अटैकिंग ओवर। पहले ओवर में 11 रन खा गए यार, मतलब ये तो बेइज्जती नहीं हो गई? लेकिन भाई हसन अली का दिन था बस, उसकी एक बॉल पे तो हारिस रऊफ ने कैच पकड़ा, हालांकि वो जमीन पे लग गई, जमीन पे लग के उसने पकड़ तो ली, लेकिन उसको शायद पता नहीं चला, ये जो भी एक्टिंग कर रहा अंपायर को बोला आउट है, आउट है। उसने शायद यही समझोगा ना कि DRS है नहीं, टेक्नोलॉजी है नहीं, तो शायद आउट हो ही जाए। कैमरामैन तक का खन रहे, उसने साफ बता दिया कि बॉल जमीन पे टच हो रही है। शिट। बहरहाल 5 विकेटें लेना मजाक नहीं है, चाहे बांग्लादेश की टीम हो, जो भी हो। हसन अली की फॉर्म वापस आई है। बांग्लादेश का ओपनर जो तंजीर हसन है, उसने 17 बॉलों पे 31 किया। लिटन 10-11-12-13, 30 बॉलों पर 48। जब वो खड़ा था ना हारिस रऊफ को उसने 2 छक्के भी मारे एक ही ओवर में, तब लग रहा था काम खराब लग रहा है यार। 9 ओवरों में उनके 70 रन भी हो चुके थे, लेकिन जैसे वो आउट हुआ तब पता चला कि नहीं, वो सिर्फ वही था, बाकी तो नहीं थे कोई। क्योंकि वो जो हैरी डॉय है उनका, वो लेफ्टी भाई, वो भाई पता नहीं बल्ला उठा कैसे लेता है, खुद तो बल्ले जितना सारा है, पर जो भी है 22 बॉलों पे 17 रन, वो अपनी टेस्ट इनिंग का कंट्रीब्यूशन देकर गया। वो एक जाकिर अली उनका ठीक खेला, 20 बॉलों पे 36 उसने किया, लेकिन करते गिराते 164 रन पे बुक कर दिया बांग्लादेश को। और मैन ऑफ द मैच मिला था वन एंड ओनली शादाब खान को। फॉर्म आ गई है वापस, अल्लाह करे वर्ल्ड कप, एशिया कप तक ये फॉर्म रहे। हाँ बस दिल से दुआ ये है। तो बस यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो यार लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।